इंतजार हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, कब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और एक शिष्टाचार मुलाकात प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम दिग्गज नेताओं से करेंगे और उसके बाद वे सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि 28 नवंबर की शाम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर पर यहां पर मौजूद थे और उन्होंने 3 दिनों तक लगातार इस देश की 60वीं डीजीआईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के बातचीत की गई, एक ठोस रणनीति तैयार की गई देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, और जो थीम रखा गया था कि विकसित भारत को सुरक्षित भारत किस तरीके से रखा जाए, उस मुद्दों पर चर्चा हुई है। देखिए काफिला जो है पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अब उनके कारकेड की गाड़ियां धीरे धीरे एयरपोर्ट परमाइसेस के अंदर आ रही है। मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को। देखिए सायरन वाली जो उनके प्रोटोकॉल्स में गाड़ियां मौजूद रहती है, वो गाड़ी अब जो है धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रही है और कुछ ही मिनट में हम अपने दर्शकों को न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो है सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाएंगे। सबसे पहले तस्वीरें हम दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि किस तरीके से वे जो है 3 दिनों तक यहां पर मौजूद थे और एक डीजीआईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और उसके बाद अब जो है दिल्ली के लिए रवाना हो रहे। देखिए वो गाड़ी जो आपको नजर आ रही है रेंज रोवर की, ये गाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। देखिए वो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तस्वीरों में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अपने दर्शकों को, सभी मीडिया के साथियों को अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गाड़ी ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अब जो काफिला उनका वो अंदर प्रवेश कर रहा है एयरपोर्ट के भीतर। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को और सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और देखिए ये काफिला अब जो है वो डिपार्चर गेट की ओर जा चुका है और डिपार्चर गेट से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीतर एयरपोर्ट के प्रवेश करेंगे, जहां पर उनके स्वागत के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गवर्नर रामेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, तमाम कैबिनेट मंत्री, निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े तमाम दिग्गज नेता और जनप्रतिनिधि यहां पर उनका स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद एक शिष्टाचार मुलाकात उनके साथ होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री कुछ ही देर में रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 3 दिनों का ये जो बेहद महत्वपूर्ण डीजीआईजीपी कॉन्फ्रेंस रहा, जिसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ कर रहा था। पहली बार छत्तीसगढ़ में इस तरीके की जो है हाई लेवल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, हाई लेवल मीटिंग रखी गई थी, जिसमें देश भर के सभी राज्यों के डीजीपी, प्रमुख सचिव, वरिष्ठ अधिकारी समेत सीएपीएफएस के ऑफिसर, सीपीओस के ऑफिसर, सभी डीजीज अलग अलग विंग के शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद थे। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल यहां पर मौजूद थे और 3 दिनों तक यहां पर एक आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ठोस रणनीति तैयार की गई, विस्तृत चर्चा की गई है। अब जिसका इंप्लीमेंटेशन आने वाले समय में जमीनी स्तर पर भी दिखता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, लाइव तस्वीरें ये न्यूज 24 पर, और देखिए किस तरीके से हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। सभी ऑफिसर्स हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं हमें वहां, और मैं जो है अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से देखिए जो है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है और अब यहां पर सभी नेताओं से मुलाकात की जाएगी, उनसे एक शिष्टाचार मुलाकात होगी, चर्चाएं की जाएंगी 3 दिनों के कॉन्फ्रेंस को लेकर के। कई अनौपचारिक चर्चाएं भी इस दौरान हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम दिग्गज नेताओं की, और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी
रायपुर एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आप देख पा रहे होंगे। काफिला यहां पर पहुंच चुका है और यहां पर अब उनके स्वागत के लिए जो है राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गवर्नर रामेन डेका, दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा समेत डॉक्टर रमन सिंह और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, निगम मंडल आयोगों के अध्यक्ष और संगठन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिग्गज चेहरे यहां पर मौजूद है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, उनसे एक शिष्टाचार मुलाकात करेंगे, अनौपचारिक चर्चाएं भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में दिल्ली के लिए उड़ान भर देंगे। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं। देखिए किस तरीके से हाई अलर्ट मोड पर रायपुर एयरपोर्ट को रखा गया है। इस वक्त चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस के जवान, पुलिस ऑफिसर्स यहां पर नजर आ रहे हैं, सेंट्रल एजेंसीज के फोर्सेस यहां पर नजर आ रही हैं और एक हाई अलर्ट मोड पूरे एयरपोर्ट के भीतर जो है इस वक्त हमें नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ देर पहले पहुंचा। अब यहाँ पर एक एक करके जो है ऑफिसर्स जो है जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी वो यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए ये डिपार्चर D1 की तस्वीर है, जहाँ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश किए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर नेताओं से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनका स्वागत करेंगे और तमाम नेताओं से एक शिष्टाचार मुलाकात होगी और उसके बाद वे सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी अपनी ड्यूटी पर यहाँ पर डिप्यूट हुए थे और अब एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो है सारे स्टेट्स के डीजीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में जो डीजीज शामिल हुए थे, जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस के डीजीज थे, जो चीफ थे, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। वे भी जो है सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको ये जानकारी भी दे रहे हैं अपने दर्शकों को। और देखिए ये भी जो है ऑफिसर सब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब वे सीधे यहाँ से रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए रवाना हो जाएंगे। काफिला लगातार देख रहे हैं। देखिए गवर्नर, छत्तीसगढ़ गवर्नर रामेन डेका की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है, उनका वाहन यहाँ पर पहुँच चुका है। रामेन डेका यहाँ से जो है एयरपोर्ट में मौजूद है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वे यहाँ पर पहुँचे हुए थे। कुछ देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रवाना हुए हैं और अब एक एक करके जो है सभी लोगों से एक शिष्टाचार मुलाकात होगी और उसके बाद सभी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहा हूँ। देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या हलचल इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट में है, किस तरीके की हलचल है, कितने अलर्ट नजर आ रहे हैं सारे ऑफिसर्स, कितनी जो है टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है। और देखिए हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टेट्स के डीजीज हैं, जो राज्यों के डीजी है, जो केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी है, जो अलग अलग आर्म फोर्सेस के डीजीपी हैं, जो चीफ है अलग अलग विंग्स के, वो सभी यहाँ पर एक एक करके अब पहुँच रहे हैं और यहाँ से वे सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली के बाद सभी डीजीज अपने अपने जो है राज्यों के लिए रवाना होंगे और 3 दिनों तक ये जो हाई लेवल DG-IGP कॉन्फ्रेंस चली, इस हाई लेवल DG-IGP कॉन्फ्रेंस में कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं, कई ठोस रणनीतियां तैयार की गई है। ठोस रणनीति के साथ ही जो है कई गंभीर विषयों पर जो है बातचीत हुई है, चर्चा हुई है और जिसका जो है इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में जो है जमीनी स्तर पर भी होता हुआ नजर आएगा। देखिए 8 अलग अलग सेशंस रखे गए थे, जिसमें सारे ऑफिसर्स, करीबन 200 से अधिक ऑफिसर्स जो है शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल यहाँ पर मौजूद थे और देश की आंतरिक सुरक्षा किस तरीके से की जाए, सुरक्षित भारत किस तरीके से रखा जाए, इन मुद्दे पर
चर्चा हुई थी और रणनीति तैयार हुई है। LWE नक्सलवाद को लेकर के भी जो है चर्चा हुई इस बैठक में और एक महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की गई, क्योंकि एक बड़ा टारगेट यहाँ पर सेट किया गया था 2026 मार्च तक का, और ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया है इस टारगेट को लेकर के। 4 महीने का ही वक्त रह गया है और किस तरीके से उस चीज पर जो है उसे खत्म किया जाए, उस टारगेट को अचीव किया जाए, उस विषय पर चर्चा हुई है। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से बातचीत भी करेंगे। बीजेपी के लीडर भी यहाँ पर अब एक एक करके निकल रहे हैं और अब जो है यहाँ से रवाना होते हुए भी नजर आएंगे। सभी बड़े ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, एक एक करके उनसे उन्हें रिसीव कर रहे हैं और अब उसके बाद जो है यहाँ से सीधे सभी ऑफिसर्स दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जितने बड़े ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए थे वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद जो है इस विषय को लेकर के भी चर्चा होगी। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। देखिए, एक बड़ी हलचल इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट पर नजर आ रही है। हलचल जो है पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। तमाम ऑफिसर्स राज्य पुलिस सेवा के और तमाम ऑफिसर्स जो छत्तीसगढ़ के हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण ड्यूटी पर लगे हुए थे। और देखिए, बीजेपी के लीडर प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हुए थे। 3 दिनों की बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के मजबूत रणनीति तैयार की गई। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी हर साल करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य रहा कि यहाँ पर पूरे देश के आंतरिक सुरक्षा, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, टेररिज्म है, बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इंटरनल सिक्योरिटी में अभी भी तो सारे चीज़ों पे 3 दिन तक यहाँ मंथन हुआ और निश्चित तौर पे इससे पूरे देश के आंतरिक सुरक्षा के संबंध में लाभ होगा। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए भी एक बड़ा टारगेट सेट किया गया था 2026 मार्च तक। उस विषय पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ी बहुत आक्रामक तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं नक्सलवाद की। बिल्कुल, बहुत पहली बार इतना देख रहे हैं कि इतना तेजी से उस दिशा में काम हो रहा है और उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रेम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय दौरा था यहाँ पर, जो DG-IGP कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई थी, उस विषय पर बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि देश के आंतरिक सुरक्षा के विषय पर जो है ये पूरी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। छत्तीसगढ़ में पहली बार ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। छत्तीसगढ़ को मेजबानी करने का अवसर इस कॉन्फ्रेंस में मिला और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कई ठोस रणनीति तैयार की गई। आंतरिक सुरक्षा को लेकर के एक पूरा मसौदा तैयार किया गया, जिससे आने वाले समय पर जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पर जमीनी स्तर पर होता हुआ नजर आएगा। देखिए, हम आपको लगातार हलचल दिखा रहे हैं। अलर्ट मोड पर रायपुर एयरपोर्ट में ऑफिसर्स नजर आ रहे हैं और अब एक एक करके सारे ऑफिसर जो इस DG-IGP कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आए हुए थे वे एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और अब यहां से सीधे सारे ऑफिसर दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। 3 दिनों तक सारे देश भर के राज्यों के DGP, IG, प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों का जमावड़ा छत्तीसगढ़ में था। सभी अधिकारी यहां पर आए हुए थे और जो है इस दौरान उन अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है, रणनीति तैयार की गई है और कई विषयों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, रणनीति तैयार की गई। देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं।